आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद मिथेनॉल एंड इथेनॉल के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथेनॉल और इथेनॉल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है हमारे पास। क्या है जी, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन देखेंगे मिथेनॉल के साथ। ठीक हो गया, मिथेनॉल या फिर हम इसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिख लेता हूँ। ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाता है और इसको हम कॉमनली जो है वो फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्मल्डिहाइड। तो इसके साथ जब ये रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी, इस पे आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम इथेनॉल की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन किस तरह से होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो इथाइल ग्रुप है, अगर इधर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जो कि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन मैग्नीशियम। सो इट विल अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर क्लोजली टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कार्बन, ठीक है, यानी कार्बन मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है इस केस में। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ब्रोमीन जो अटैच है इसके साथ, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये भी क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन मैग्नीशियम। और इस केस में अगर हम देखें तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं इसको इस तरह से शो कर लेता हूँ। ठीक हो गया, यानी इस केस में कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और वो इलेक्ट्रोफिलिक है। सो क्या होगा कि यहाँ से ये जो इथाइल ग्रुप है, यानी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, इसमें ये जो ग्रुप है ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। इसको मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ कि यहाँ से जी ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, या फिर मैं इस एरो को अगर इधर से शो कर लेता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है वो इस पे अटैक करेगा। और अब क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। बल्कि इसको मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान शेयर है। और ऑक्सीजन क्या करेगा फिर आगे, ऑक्सीजन जो है वो फर्दर इस मैग्नीशियम पे, यानी जब यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक हो गया, यानी यहाँ से जब बॉन्ड टूट जाएगा तो मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये फिर इस पे जो है वो अटैक कर लेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा और फिर इस तरह से जो है वो बर्निंग करेगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ये रिएक्शन किस तरह से होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ये रिएक्शन होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ईथर, ETHER ईथर। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाती है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लूंगा, बल्कि प्रोडक्ट को मैं जो है वो नीचे लिख लेता हूँ। इस तरह से हम लिख लेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे लिखेंगे ईथर, ठीक है, एरो इस तरह से डाल लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है। और हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2। उसके बाद ये हमारे पास कार्बन आ जाएगा। इसको मैं ज़रा डिफरेंट कलर से शो कर लेता हूँ। ये कार्बन आ गया और ऑक्सीजन अब यहाँ पे O, और फिर ये सिंगल बॉन्ड है चूंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, और उसके साथ ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। यहाँ पे मैं इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इस तरह से शो कर लूँगा। ठीक हो गया, और फिर ये चूंकि मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा, कंप्लीटली प्लस चार्ज आ जाएगा जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो यानी यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो कंप्लीटली इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा Mg प्लस और फिर Br, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है और फिर ये बॉन्ड जो है फर्दर इसके साथ जो है वो आगे मैग्नीशियम के साथ है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन अटैच होंगे इसी तरह से। ये आप देख सकते हैं जैसे कि इसके जो इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं, ये वो वाले हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अब फर्दर क्या होगा कि इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, वाटर की मौजूदगी में जब हम इसकी ब्रेक डाउन करेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड H3O पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन जो है, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली वाटर लिख सकते हैं H2O। और चूंकि एसिड क्या करता है, प्रोटॉन डोनर होता है, वाटर में जो है वो प्रोटॉन देता है, तो यहाँ पे हम जस्ट यहाँ पे इस तरह से H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि OH आ जाएगा, यानी CH3 CH2 COH, ठीक हो गया, COH।
और यहाँ पे H2 इसी तरह मैं लिख लूँगा, और प्लस हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगी जी, प्लस MgBrOH, MgBr, बल्कि इसको मैं ज़रा इस तरह से लिख लेता हूँ, MgBr, और फिर यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी, और ये इसको हम कहते हैं जी, अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और इस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, और इसको हम कहते हैं प्रोपेनॉल। चूंकि कार्बन पोजीशन 1 पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, जो कि फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, तो हम इसको कह देंगे 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, PROPANOL, 1 प्रोपेनॉल हम इसको कह देते हैं, और ये प्राइमरी अल्कोहल है। इस केस में ये बात भी याद रहे कि जो फॉर्मल्डिहाइड हैं या फिर मिथेनल है, ठीक है, सिर्फ मिथेनल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मिथेनल का जब हम रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हमेशा हमें जो है वो प्राइमरी अल्कोहल हमारे प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है, यानी प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन होती है। जबकि उसके अलावा जो अल्डिहाइड हैं जैसे इथेनल है, प्रोपेनल है, उनसे फर्दर जो है हम हासिल करते हैं जी सेकेंडरी अल्कोहल। तो हम अब इथेनॉल का रिएक्शन देखेंगे जी अल्काइल हैलाइड के साथ। इसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3CH2 MgBr। ठीक है जी, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और इसका हम रिएक्शन करने जा रहे हैं जी इथेनॉल के साथ। तो CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम लिख लेंगे H। 2 कार्बन हैं, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, यानी CHO, और इस तरफ जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो अल्डिहाइड के लिए हमें पता है कि हम जो है वो क्या करते हैं, हम उसके नाम, जब हम नेमिंग करते हैं तो उसके नाम के आखिर में जो सुफिक्स लगाते हैं वो AL लगाते हैं। ठीक है, टोटल कितने कार्बन हैं, 2 हैं, तो इथेन, ALL आगे लग जाएगा, इथेनल। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से होगा। अब हमें पता है कि ये कार्बन और मैग्नीशियम का ये जो बॉन्ड है ये पोलर है, यानी कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और इस ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा जी ये जो कार्बन है ये इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे चूंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यानी हम इसको कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसी तरह यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ से ये अगर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और इस कार्बन पे अटैक करेगा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चूंकि ऑक्सीजन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो जैसे ही यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर क्या हो जाएगा जी कि मैग्नीशियम पे ये अटैक कर लेगा इस तरह से, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आएगी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिएक्शन कंडीशन के ये ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, और हम इसी तरह लिख लेते हैं CH3CH2। आगे फर्दर ये बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ। आगे हम देख लेते हैं C कार्बन, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, ये कार्बन मजीद बॉन्ड बना रहा है CH3 के साथ, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी मौजूद है, ये वाला हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पे अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो अब हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा, यानी MgBr। मैग्नीशियम पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके साथ इस तरह से मौजूद होगा। फर्दर हम देखते हैं कि इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी वाटर की मौजूदगी में इसकी ब्रेक डाउन करेंगे, H2O, मैं यहाँ पे वाटर लिखूंगा, और हम कोई डाइल्यूट एसिड यूज़ करते हैं, HCl यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और डाइल्यूट HCl जो है यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ इस तरह किसी कंडीशन हो जाएगी हमारे पास कि CH3CH2COH, यहाँ पे मैं O ठीक करके लिख लूँगा, यानी OH, और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और इसको हम इसकी अगर हम नेमिंग करें तो हम किस तरह से नेमिंग कर सकते हैं इसकी,
मैं यहाँ पे लिख लूँगा, चूँकि टोटल कितने कार्बन हैं 1 2 3 4, इस तरह से हमारे पास टोटल 4 कार्बन आ जाते हैं और नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलेगा। तो 1 के बाद पोजीशन 2 जो है इधर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो हम कहेंगे 2 ब्यूटानोल, 2 ब्यूटानोल। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो मजीद 2 कार्बन के साथ जो है वो डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल आ गई। प्लस इसके अलावा और क्या प्रोडक्ट हमारे पास आएगी, मैं वो यहाँ पे लिख लूँगा, MgBrOH। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी। तो हमने देखा कि इथेनॉल ने जब रिएक्ट किया अल्काइल हैलाइड के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वो आई सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, 2 ब्यूटानोल क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और फॉर्मल्डिहाइड के केस में हमारे पास क्या प्रोडक्ट आई जी, फॉर्मल्डिहाइड के केस में या मिथेनॉल जो कि इसका आईयूपैक नेम है, इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वो प्राइमरी अल्कोहल आई। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट with methanol and ethanol।